कल हमने आपको कहा था कि हम कल एक आपके लिए बहुत प्यारी साखी लेकर आएंगे। आज की जो साखी है सच में बहुत ही प्यारी है और आपकी आंखों में वह साखी सुनकर आंसू जरूर आएंगे और आपका दिल अपने आप ही करेगा कि मैं उस मालिक की याद में, मैं अपने बाबा जी की याद में अभी बैठ जाऊं सारे काम छोड़ के सिमरन पर और भजन पर। क्योंकि जब हम अपने मालिक की कोई बात सुनते हैं, एक बात होती है रूहानी, एक बात होती है जैसे हमारी जिंदगी में कोई घटना। तो जे आज मैं आपको जो साखी सुनाने वाला हूं, जे हमें अपने ही दोस्त ने किसी ने सुनाई थी, तो बहुत ही प्यारी साखी है। तो संगत जी चलिए बिना किसी देरी के साखी शुरू करते हैं। अगर आपने इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है संगत जी। तो संगत जी साखी कुछ इस प्रकार है। एक दोस्त जिसने बाबा जी से नामदान ले लिया था, उसने भी और उसकी वाइफ ने भी, जब इन दोनों ने बाबा जी से नामदान ले लिया ना, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, आप मेरे को कमेंटों में पूछोगे कि क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। ये दुनिया है ना जो संगत जी, बड़ी ही अलग तरह की दुनिया है, बड़े ही अलग अलग टाइप के यहाँ लोग हैं। तो जो दोस्त था उसने नामदान ले लिया, ठीक है, उसकी वाइफ ने भी नामदान ले लिया। अब हुआ क्या कि इसको कोई भी प्रॉब्लम होती ना, जो दोस्त था मेरा, इसको कोई भी टेंशन होती अपने काम के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, या कोई भी और, तो वो क्या करता था, वह ना सिमरन पर बैठ जाता था। सिमरन पर बैठ जाता था। उसका जो विश्वास था वो कुछ इस प्रकार था, उसको ऐसा था कि जब मैं सिमरन पर बैठूंगा तो बाबा जी सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाएंगे, जो मेरी प्रॉब्लम है उसका हल करने के लिए। देखो ऐसे इंसान भी है। लेकिन संगत जी बाबा जी तो शब्द रूप है ना, वो तो अगर मदद करने आएंगे भी शब्द रूप में आएंगे, जैसे कि आपके सामने नहीं आएंगे। जैसे हमारे सामने होते हैं ना अपने शरीर में, जैसे भी वो दिखते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे वो शरीर लेकर नहीं आएंगे, किसी और शरीर में, किसी और रूप में, किसी और शब्द रूप में वो हमारे पास आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो दोस्त था मेरा वो हर टाइम ऐसे ही करता। जैसे कोई प्रॉब्लम आई बैठ गया सिमरन पर, याद करने लग गया। उसकी वाइफ ने मेरे को एक बार बताया कि इसको ना बड़ी टेंशन थी, कोई टेंशन थी कोई काम के प्रति, कोई काम को लेकर। वो बोलती रात का समय था 2 बजे का, ये बैठ गया सिमरन पर। तो सिमरन पर जब बैठा बोलता कि बाबा जी जरूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। वो रात को बैठ गया सिमरन पर, 1-2 घंटे बैठा, उठ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसने बाबा जी को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। ये एक अलग ही तरह का इंसान था जो मेरा दोस्त था ना, एक अलग ही तरह का दोस्त था मेरा, मीन्स की था दोस्त अच्छा, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता था। उसको ना ऐसे था कि मैं जैसे याद कर रहा हूं ना बाबा जी को, मैं उनको बुला रहा हूं तो वो अभी मेरे सामने आ जाए, उसकी ऐसी सोच थी। तो अब बाबा जी जब आएंगे तो वो शब्द रूप में आएंगे, अगर हमारी मदद करने के लिए आएंगे भी ना कभी किसी और रूप में, जहां हमें पता भी नहीं चलेगा कब कैसे हमारी मदद कर गए वो ऐसे आएंगे। ऐसे जो अभी मौजूदा शरीर है ना जैसे वो उनका, ऐसे कभी नहीं आएंगे कि जो उनका शरीर है जैसे अभी मौजूदा दिखते हैं ऐसे वो आपके सामने खड़े हो जाएं आकर। अब बहुत बार ऐसे हुआ, कोई प्रॉब्लम आई याद करता, लेकिन बाबा जी नहीं आते। देखो उसका एक अलग ही पता नहीं क्या था उसके दिमाग में कि मुझे नहीं पता। बाद में फिर क्या हुआ, उसने सबको ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि ये जो बाबा जी है ये ठीक नहीं है, ये सच्चे गुरु नहीं है। बोलता कि मैं तो उनको याद करता हूँ, 2 बजे उठ के भी याद करता, वो आए नहीं कभी भी, दिन में याद करता हूँ तब भी नहीं आए,
कहता कि मेरे को भी खुद कहता एक बार, मैंने कहा क्यों इतनी टेंशन लगा रखी है, क्यों सबको इतना तंग परेशान कर रखा है, क्यों नहीं बैठते हो आराम से। बोलता मेरे को बोलता, हंसी आ गई मेरे को उसकी बात सुन के ना। मेरे को कहता कि देखो, कहता अगर वो मालिक सच्चा है तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी हम किसको कहेंगे बताओ तुम। मैंने कहा अपने उस मालिक को कहेंगे। कहता अगर उस मालिक को कहेंगे तो उस मालिक का फर्ज नहीं बनता कि उसी टाइम हमारे पास आए, हमारे पास आकर हमारी वो प्रॉब्लम सुने, उसका हल बताए, या उसको हल करे जो भी प्रॉब्लम है, बाद में वो चला जाए। देखो ऐसा इंसान था वो। मैंने कहा भाई अगर तूने उनको बुलाना है ना, तू सिमरन पर बैठ, भजन पर बैठ, वो सारा कुछ ठीक कर देंगे। कहता नहीं, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, ना मैं सिमरन करूंगा, ना भजन करूंगा, ना अपनी वाइफ को जाने दूंगा। मैंने समझाया लेकिन नहीं समझा। हुआ क्या, काम था ना जो करता था, जो बड़ा अच्छा था उसका काम, उसके बाद उसने सारा कुछ ही छोड़ दिया। मीन्स की वहां ना तो खुद जाता ना वाइफ को जाने देता। काम धीरे धीरे करके बिल्कुल ही डाउन हो गया उसका। पहले बहुत बड़ा घर था, बाद में घर था जो उसने घर भी दे दिया, दूसरा घर लेना पड़ा उसको, दूसरा घर लेना पड़ा। बहुत ही ज्यादा टेंशन में परेशानी में रहने लग गया। अब हुआ क्या संगत जी, उसकी जो वाइफ थी उसने मेरे को बुलाया काफी समय के बाद, काफी टाइम के बाद बुलाया। तो मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ बताओ। कहती कि आपको सब कुछ पता है कि पहले कितना बड़ा घर था, ठीक है, जो काम था वो भी बड़ा अच्छा था। 2 लड़के नीचे काम करते थे, ठीक है, 2 लड़के नीचे काम करते थे, काम अच्छा था, घर भी बड़ा था। लेकिन अब इन्होंने काम था जो अब जे खुद किसी के पास कर रहे हैं, लकड़ी का काम था उनका। कहते कि अब ना जे खुद किसी के पास काम कर रहे हैं। तो और जो घर है आपको पता होगा कि वो भी हमने जो वहां पर था वो छोड़ दिया, पैसे थे जो लोगों को देने थे वो छोड़ दिया। तो अब बताओ, कोई इनको समझाओ कि ये मुझे जाने दे सत्संग पर। और खुद भी वो जैसे बैठते थे रोज बैठे ताकि बाबा जी की हमारे ऊपर दया मेहर हो। वो बहन कहती कि इनको नहीं है विश्वास तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु के। कहती कि ये बातें भी अजीब करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ, बैठ गए सिमरन पर, बोलते हैं अभी आ जाएंगे वो, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो बोलते इनको समझाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने संगत जी क्या किया कि मैं उनके पास जैसे कुछ दिन के लिए जाना शुरू किया। जैसे ना कि मान लो थोड़े दिन मैंने कहा चलो किसी का ठीक होता है कुछ तो चलो करना चाहिए। कुछ दिन मैं जाना शुरू किया अपने दोस्त के घर पर, दोस्त के घर पर जाना शुरू किया। उसको जैसे मैं आपको बातें बताता हूँ ना, ऐसे मैंने बातें बतानी शुरू की, ऐसे बातें बतानी शुरू की। बातें बतानी जब शुरू की, फिर से उसके अंदर जो सारा कुछ खत्म हो चुका था ना, फिर से वो प्यार बनना शुरू हो गया, फिर से प्यार बनना शुरू हो गया बाबा जी के प्रति। जब फिर से प्यार बनना शुरू हुआ ना, मैंने उसको बोला मैं भी बैठूंगा तू भी बैठ। मैंने बोला तू भी बैठ मैं भी बैठूंगा। फिर से बैठना शुरू किया और उस मालिक के आगे मैंने अर्ज भी की कि बाबा जी आपके ही बनाए हुए इंसान है, अगर इसको ऐसा ही बना दिया उस मालिक ने तो आप तो ठीक कर सकते हो ना। अगर उस मालिक ने, जिसने ये सारी सृष्टि रची है, उसने इसको बनाया ही ऐसा है, तो लेकिन आपके पास तो पावर है ना, इसको आप ठीक कर सकते हो, तो क्यों इसका इतना ज्यादा इसको टेंशन में डाला, मालिक इसको ठीक करो। उसके बाद फिर से उसका विश्वास बनना शुरू हुआ। मैं खुद उसको लेकर गया डेरे में, सेवा सुवा पे लेकर गया, ताकि उसका थोड़ा सा जो भार है ना, ये पिछले कर्म होते हैं हमारे, पिछला कर्म था कोई उसका, उसके ऊपर आ चुका था, कोई पिछला कर्म था उसका, वो उसके ऊपर आ चुका था। और वो कर्म क्या कर रहा था, उसको कोई भी अच्छा काम नहीं करने दे रहा था। जो कर्म उसके ऊपर आया ना, वो कर्म ऐसा था संगत जी, उसको कोई भी अच्छा कर्म, कोई भी अच्छी चीज बिल्कुल भी करने नहीं दे रहा था। इसीलिए वो प्रॉब्लम में पड़ गया। लेकिन अगर हमने अपने कर्मों को खत्म करना है, या ऐसे करना है कि कर्म हमारा चलता रहे लेकिन हमारे ऊपर इतना असर ना हो, फिर हमें सिमरन भजन करना पड़ता है। फिर संगत जी उसने फिर से सिमरन भजन शुरू किया, सिमरन भजन शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, रोज बैठना शुरू कर दिया। अब खुद वो वाइफ को लेकर जाना भी, सत्संग पे जाना शुरू कर दिया।
अब वाइफ, उसकी बेटी और वो खुद सेवा पे जाना शुरू कर दिया। सेवा पे जाना शुरू कर दिया, ठीक है, सेवा पे जाना शुरू किया, सत्संग सुनना शुरू किया। डेली दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने भजन सिमरन करना शुरू किया अपने घर पर। पहले बेटियां थी उसकी 2, उसके बाद उसका बेटा हुआ। उसके बाद जब बेटा हुआ, बेटा होते ही उसने एक अपना बहुत प्यारा बड़ा घर ले लिया। पहला था जो, उससे भी बड़ा ले लिया, बहुत ही प्यारा। जब बड़ा घर लिया ना, उसके बाद उसने क्या किया, लकड़ी का कोई काम करता था, जैसे होता ना वो बनती हैं जो, क्या बोलते हैं उसको, अलमारी, जहाँ बेड वगैरह, जहाँ लकड़ी का जो भी फर्नीचर होता है वो उसका काम करता था वो। उसने सारा कुछ बनाना शुरू किया दोबारा से, ठीक है। और धीरे धीरे वो पहले किसी के पास चला गया था, अब फिर से उसने अपना किया शुरू काम। अपना शुरू करने के बाद अब आज के टाइम पे, जो अब मैं आज बात कर रहा हूँ ना, अब आज के टाइम पे उसके नीचे संगत जी 20 लड़के काम कर रहे हैं उसके नीचे। जैसे वो किसी के यहाँ काम करता था ना, किसी के यहाँ वो खुद करता था, उसके बाद उसके 20 लड़के आज के टाइम पे, अभी की बात कर रहा हूं मैं, 20 लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है। और लड़की है, लड़का है, फैमिली अच्छी है, बड़ा घर ले लिया है। और अभी थोड़ा समय हुआ, मेरे को बुलाया उसने, तो मैं गया उसके पास। थोड़ा समय हुआ, आई थिंक पिछले संडे, हाँ नहीं पिछले, हाँ अभी तो आज संडे है ना, पिछले संडे की बात कर रहा हूँ। पिछले संडे में गया उसके पास, तो एक बहुत बढ़िया उसने गाड़ी ली। वो मेरे को दिखा रहा था कि ये मैंने गाड़ी ली, देखो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू बता पहले, तू ठीक है? बोलता मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा विश्वास है ना, जो पहले बहुत ज्यादा था, बाद में टूट गया, अब मेरा विश्वास पूरा है, ठीक है। कहता अब विश्वास पूरा है। उसकी वाइफ थी जो, वो भी बहुत खुश कि ये सही रास्ते पे चल गए हैं, तो मालिक की दया मेरे हो गई कि सारा कुछ ही मालिक ने हमारा ठीक कर दिया। तो ऐसे संगत जी, पता क्या होता है, वो कोई कर्म ना हमारा पिछला होता है, पिछले जन्म का। वो जब कर्म आपके ऊपर आता है ना, वो जब कर्म आपके ऊपर आता है, वो ना अच्छे कर्म बिल्कुल नहीं करने देगा आपको, अच्छे कर्म नहीं करने देगा। जो आपका दिमाग है, जैसे जो बड़े होते हैं ना, हमसे बड़े होते हैं जो हमारे, कई बार आपने सुना होगा उनसे, उनके मुंह से कई बार वो बोल नहीं देते, इनकी अकल पर पर्दा डल गया है। सुना होगा आपने ये लफ्ज है ना, जो आपके बड़े होते हैं अपने घर पर, उनके मुंह से आपने ना ये बात जरूर सुनी होगी कभी ना कभी कि छोड़ो इसको, इसको मत समझाओ, इसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको बहुत लोग समझा चुके हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा और ना ही वो समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि कर्म पिछला था, वो कर्म था जो, वो उस कर्म का हिसाब दे रहा है। वो जो कर्म था ना पिछला, उस कर्म का हिसाब वो दे रहा है, और जो कर्म का हिसाब दे रहा है वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर कोई है गुरु सर के ऊपर, अगर गुरु कोई बना रखा है ना, किसी से नामदान ले रखा है, किसी से नाम दीक्षा ले रखी है, फिर वो अगर गुरु की दया मेर हो, कोई समझाने वाला हो उसको, वो डेली सिमरन करे, भजन करे, सेवा करे, फिर वो कर्म होता है ना, जो कर्म, वो नाम में इतनी ताकत होती है कि वो कर्म ना धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। जो नाम हमें मिला होता है ना, जब हम सिमरन करते हैं, वो सिमरन में फिर संगत जी इतनी ज्यादा ताकत होती है, जो कर्म हमारा चल रहा होता है ना हमारे ऊपर, जो हमें परेशान कर रहा होता है, वो फिर कर्म हमारा ना धीरे धीरे वो नाम खत्म करना शुरू कर देता है। पहले धीरे धीरे खत्म होता है, फिर और खत्म होता है, फिर जड़ से खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब हमारा कर्म ही नहीं होगा, तो हमारी जो अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है वो अपने आप ही हट जाता है। ऐसे आपकी फैमिली में भी कोई एक पर्सन जरूर होता है कि आपकी सारी फैमिली बड़ी खुशी है, खुशहाल है, बहुत प्यारी है, बड़े ही अच्छे से रहते हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आपकी फैमिली में कोई एक, सिर्फ एक पर्सन, ओनली वन पर्सन, कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसने सारी फैमिली को ही टेंशन में डाला होता है। बाकी सारी फैमिली बड़े प्यार से, बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से रहती है, लेकिन उन सारी फैमिली में से कोई एक इंसान, या लड़का या लड़की, कोई भी मान लो, ऐसा होता है उसने सबको ही परेशान कर रखा होता है। कारण उसका कर्म ही ऐसा है, वो सबको परेशान करेगा, ठीक है। कर्म ऐसा उसके ऊपर आया है, वो सबको परेशान करेगा।
अगर आपने उसको ठीक करना है, उसको लेकर जाओ, सेवा कराओ उससे। अगर नामदान ले लिया है, उसको बोलो भजन सिमरन पर बैठे। अगर नामदान नहीं लिया, उसको बोलो सेवा करे, मेडिटेशन पर बैठे। ठीक है, सेवा से, मेडिटेशन से वो मालिक जरूर खुश होता है। तो ऐसे संगत जी, जो मेरा दोस्त था उसकी थी साखी जो मैंने आज आपको सुनाई है। अगर आपको और साखियां सुननी है ना ऐसी, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करें। आज जो कमेंट है ना संगत जी, जो सवाल जवाब है, तो मैं तो सोच रहा हूं मैं पढ़ूंगा कैसे। बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो मुझे सारी रात बैठना पड़ेगा ऐसे तो, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब खुद बताओ अब मैं क्या करूं, इतने ज्यादा कमेंट है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, माइंड मत करना आप। जैसे आप एक कमेंट करते हो ना, तो एक कमेंट कर लिया आपने, ठीक है, सवाल पूछ लिया जो भी पूछना है। बाकी अगर कोई है मन में सवाल, वो अगले दिन पूछ लिया करो। क्योंकि ऐसे क्या होता है, जैसे किसी के चार चार कमेंट है, ठीक है, एक ही अलग अलग सवाल है, किसी और के अलग अलग सवाल है, चार चार सवाल है, कितने कितने लंबे कमेंट है, टाइम लग जाता है फिर, है ना। तो आप ऐसा किया कीजिए, प्लीज माइंड मत करना। अगर गुस्सा लग रहा है, मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे कि एक कमेंट किया आपने, ठीक है, एक सवाल कर लिया, फिर से कोई मन में सवाल है, आप अगले दिन जरूर करें, हम आपका आंसर जरूर देंगे। ऐसे चार चार होते हैं, फिर हम बाकी जो है ना संगत, उनके फिर रह जाते हैं। जैसे अगर आपने एक कमेंट कर लिया, हमने उनका आंसर जरूर देते हैं। आपको तो पता ही है, आप चाहे चार करते हो चाहे पांच करते हो, मैं आंसर जरूर देता हूँ। तो बाकी मालिक की मौज है, जैसे आपको ठीक लगता है आप करो, ठीक है। बाकी चलो, सबसे पहला सवाल है वो पढ़ते हैं जी। मेरी बहन कहती है, भाई भाई एक अच्छे इंसान कैसे बने। कहते हैं, भाई जी एक अच्छे इंसान कैसे बने, और हमें नामदान नहीं मिला। सीमा जी, ये सीमा जी है जौनपुर से। देखिए सीमा जी, हमें अच्छे इंसान कैसे बनना है। अच्छे इंसान का मतलब होता है कि अपने आप को अच्छा रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। अपने आप को डिसिप्लिन में रहना है कैसे, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है। और जो भी आपकी फैमिली में है सबकी रिस्पेक्ट करनी है। रात को जल्दी सोना है, झूठ नहीं बोलना हमें, ठीक है। और अपने शरीर का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना, अपने सैर करनी है, और बहुत सी चीज़ें जो अच्छी होती हैं वो करनी है। सबकी इज्जत करनी है, बड़ों की छोटों की। बाकी मेडिटेशन पर बैठो और सेवा पे जाओ। नामदान नहीं मिला तो नामदान की ट्राई करो, ताकि आपको नामदान मिले, ठीक है। तो ऐसे आप एक, मालिक ने हमें अच्छा ही बनाया था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जियों के कारण पता नहीं कौन कौन से कर्म कर बैठते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं, वीर जी अब नाम दान मिल गए हैं, 3 साल हुए हैं, भले ही मार्च में, पर इतना नहीं, भले ही मार्च में इतना बैठ पाती, कोशिश बट कर। इनका ये कहना है कि मैं 3 साल हो गए बट बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ। बाकी वो मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर, कोशिश करते रहो। कोशिश करने से ही हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कमर तक बॉडी सो जाती है, और बाबा जी का स्वरूप भी तीसरे तिल पर आ जाता था। तो पता नहीं कैसे कहाँ 2-3 घंटे बैठ लगता था। देखिए बात पता क्या है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ भी है, तो हमें ठीक कर लेनी चाहिए, ताकि वो परमात्मा हमारे इसी शरीर में है, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला कमेंट कहते हैं, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी मेरे को भी जब नामदान मिला था तो मैं 2 से 3 घंटे बैठ लेती थी। मेरे पर पूरे से लेकर कमर तक बॉडी सो जाती थी, और बाबा जी का स्वरूप भी तीसरे तिल पर आ जाता था, और पता नहीं चलता था कब 2-3 घंटे बन गए। तो देखो पता क्या बात है, हम तब पूरे प्रेम में भीगे होते हैं। जब नया नया नामदान लिया होता है ना, पूरा प्रेम होता है अपने गुरु के प्रति, और जोश होता है हमारे अंदर। लेकिन धीरे धीरे वो सारा जोश, सारा कुछ खत्म कर लेते हैं हम। तो हमें वो जो 2-3 घंटे बैठते, फिर बैठा भी नहीं जाता, ना ही स्वरूप आता है।
तो आप अपना प्यार बनाओ, वो मालिक तो बैठा है आपको देने के लिए। अगला जो कमेंट है, वीर जी मैंने आपका सत्संग डेली शेयर करती हूँ, ग्रुप्स में भी शेयर करती हूँ, स्टेटस में भी डाल देती हूँ, और वीर जी मैं थोड़े दिनों से बहुत परेशान हूँ वीर जी। तो देखिए, आपने जो आगे की लाइनें लिखी है वो हम यहाँ नहीं पढ़ सकते किसी कारण, जो आपने अपने हस्बैंड के लिए लिखी है और अपने लिए लिखी है। तो बाकी आप सिमरन भजन करो, ठीक है। जो जया बहन जी है, तो आप रोया मत करो आप, ठीक है, रोया मत करो, बस उसकी खुशी देखा करो कि उस मालिक की खुशी किस में है। उस मालिक की खुशी इसी में है, आप भजन सिमरन करो। तो जब वो खुश होगा, आपकी टेंशनें तो वो खत्म कर ही देगा। टेंशन मत लिया करो, ठीक है, जिंदगी है इसको जियो, जीनी पड़ेगी आपको। बाकी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मालिक आपके साथ है, टेंशन मत लिया करो जया बहन जी, ठीक है। भजन सिमरन करो। अब तो वैसे इतने बड़े अच्छे पर्सन हो, बड़े अच्छे इंसान हो, अगर हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे पर्सन हैं, किसी को नहीं लग रहे, वो उसकी प्रॉब्लम है। हम तो अच्छे हैं ना, हम एक अच्छे इंसान हैं, बढ़िया इंसान हैं, बहुत ही अनमोल अपने माँ बाप के इंसान हैं, लेकिन किसी और पर्सन को अगर हम अच्छे नहीं लग रहे, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, ठीक है। तो जिसको अच्छे नहीं लग रहे, टेंशन मत लो उनकी, अब अपना भजन सिमरन करो। आप खुद के अपने ही जो होते हैं कि अच्छे लफ्ज निकाला करो अपने लिए, बुरे लफ्ज मत निकाला करो, ठीक है। जय बहन जी। अगला कमेंट है, क्या भजन में बैठे होने पर भी ध्यान तीसरे दिल पर रखना है या नहीं, केवल भजन का पूछ रही हूँ। देखो पता क्या बात है, जैसे हम सिमरन से उठते हैं ना, सिमरन से उठने के बाद ही हमें भजन पर बैठना है। और जब हमारा सिमरन पर ध्यान लगा होता है ना, तीसरे दिल पर बाबा जी का स्वरूप आ रहा होता है, जब हम भजन पर शिफ्ट होते हैं, वो ध्यान वही रहता है। अगर उसी टाइम बैठ जाए, वही रहता है, हमारा ध्यान इकट्ठा किया होता है हमने सिमरन के साथ, फिर वो अपने आप ही वहां रहता है, हम बुलाते नहीं, अपने आप ही रहता है। जो जो भजन है, भजन में आपको अपने आप ही सब कुछ आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है, बाकी वो सारा कुछ ही अपने आप होगा। अगर अपने आप आ रहा है उसको आने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी अगला कमेंट है, कहते भाई जी, ये सुमन जी है दिल्ली से सुमन जी है, कहते हैं सिमरन 1 घंटे का हो जाता है, लेकिन भजन आधे घंटे का कर पाती हूँ और पैरों में दर्द हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, पाती इसी के लिए क्या करूँ। पता क्या बात है, जो दर्द होता है ना पाँव में, तो हमें अभी आदत नहीं पड़ी होती, इसलिए होता है। जब आदत पड़ जाएगी ना, तब नहीं होता। तो डेली बैठो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो फिर दर्द नहीं होगा पाँव में। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बहुत दिक्कत थी भाई जी, मन उसका मेरे घेर बुला लिया और मैं डॉक्टर के लिए गई। भाई जी बताना, मुझे भी पाप लगेगा क्या, उसे दवाई दवाने को गई मैंने। भाई जी बहुत दुखी, इस कल का बताया, प्लीज़ आपका थैंक्स। कहते हैं कि भाई जी मेरी एक फ्रेंड थी, उसको दिक्कत थी भाई। कोई बात नहीं है, देखो किसी की मदद की, किसी की हेल्प की, उसमें क्या है। तो हमें हमें क्या, कुछ नहीं होता। देखो किसी की हमें मदद करनी है, हेल्प करनी है ना, हमें सिर्फ अच्छे काम में उसकी हेल्प करनी है। ये नहीं कि हमारा दोस्त है, ठीक है, तो वो रॉन्ग रास्ते पे चल रहा है, उसका रॉन्ग अवे है, हमें भी वो अपना लेना नहीं, हमें उसको समझाना है, ठीक है, उसको समझाना है भाई ये काम ठीक नहीं, ठीक है। बाकी वो मालिक दया मेर करे सबके ऊपर। पहले मैं कभी कभी आपका सत्संग सुन लेती थी, जो मेरी मम्मी शेयर करती थी। कहते हैं कि पहले ना मैं कभी कभी सत्संग सुनती थी, जो हम डालते हैं, जो इनके मम्मी जी है वो शेयर करती थी, लेकिन अब मैंने कुछ टाइम से आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अब बड़ी बेसब्री से आपके सत्संग का इंतजार रहता है। थैंक्स वीर जी। जे भूपिंदर कौर जी थे। तो भूपिंदर कौर जी देखिए, आपके मम्मी जी आपको शेयर करते थे सत्संग, ठीक है, क्यों करते थे कि आप इसको सुनो और सिमरन करो और भजन करो, ठीक है।
अब आप क्यों सुनते हो डेली? आप खुद सुनते हो, आपने खुद चैनल को सब्सक्राइब किया, क्यों किया? क्योंकि आपका मन है उस चीज का करने का, भजन सिमरन करने का ना आपका मन है, इसीलिए आपने सब्सक्राइब किया, इसीलिए आप रोज सुनते हो सत्संग। तो जो काम के लिए जो सुनते हैं, हमें वो काम जरूर करना है, ठीक है? तो मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के यही विनती है कि रोज बैठो, जितना समय दे सकते हैं हमें उस मालिक को देना चाहिए, जितना भी दे सकते हैं। ये नहीं सोचना कि मैं सुबह बैठी थी अब मैं क्यों बैठूं, ये नहीं सोचना कि मैं दोपहर को बैठी थी रात को क्यों बैठूं। जितना ज्यादा समय दे सकते हैं दो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि विजय कमल सिमरन करते हैं, अगर वही लेटाव हो जाए उसे लेट साइट बताना, विजय आपका क्या? तो ये कुछ समझ में नहीं आया इन्होंने क्या लिखा है। वीर जी जिस कम्बल को ओढ़, अच्छा कहते हैं वीर जी जिस कंबल को ओढ़ कर हम भजन सिमरन करते हैं, अगर वही लेटना हो तो उसके कंबल को उधर लेट सकते हैं। देखो पता क्या बात है, जिसको मैंने अपने पहले भी बताया, जिस किसी कपड़े को, कंबल को, किसी को भी ऊपर लेकर बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, या हम नीचे बिछाकर करते हैं उसके ऊपर, उसको सिर्फ उसी चीज के लिए रखना है। जैसे मान लो अभी मैं बैठने लगा हूं, मैंने नीचे का कंबल ले लिया, एक चद्दर अपने ऊपर डाल दी, ठीक है? अब वो जो चद्दर है, वो कंबल है, उसको सिर्फ और सिर्फ भजन और सिमरन के लिए रखना है, ना कि आपने अपने ऊपर लेने के लिए रख लेना है, ना नीचे बिछाने के लिए रख लेना है, सर्दी है नीचे बिछा लेते हैं, ऐसा नहीं करना, उसको सिर्फ भजन सिमरन के लिए रखना है। अगला कमेंट है जे पंजाब से, मुझे भंगा शहर से पंजाब, कहते हैं मुझे तो बताली माता जी आ गए मेरी, ये मैया है मेरी, ये मैया मेरी कहती है देखो, मैया मेरी को 42 साल हो गए हैं जब से आपका सत्संग सुनने बहुत समझ आई है। बाबा जी भी सिखाते हैं, समझाते हैं। महाराज जी बोलते थे कि तू घड़ी तो घड़ी मन लगे या ना लगे, तो बाबा जी टीचर की जैसे बोलते थे, अच्छी बात थी। तो देखो मैया हमें बैठना है, जैसे बड़े बाबा जी बोलते थे ना, मन लगे ना लगे हमें रोज बैठना है, ऐसे ही हमें बैठना है रोज, मन लगे ना लगे हमें बैठना है। अब मन है हमारा, अच्छे कामों में तो लगेगा नहीं। अभी आपके सामने कोई मूवी लगा दी जाए, कोई सीरियल लगा दिया जाए, वो देखने को मन करेगा, लेकिन उस मालिक को देखने की कोशिश करोगे, उसमें मन नहीं लगेगा। तो मेरी मैया सिमरन भजन करो। अगला कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। अगला जो कमेंट है, भाई जी मेरा सवाल है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं, सिमरन करते करते में शरीर में चींटी चलती है, तो क्या चींटियों को हटा देना चाहिए या उसे वही छोड़ देना चाहिए? तो चींटियाँ मेरे साथ यहाँ होती है, मैं फिर उस चींटियों को पहले हटा देती हूँ, फिर सिमरन चालू कर देती हूँ। तो ये भाई जी बताए। देखिए पता क्या बात है, चींटियाँ कहाँ से आ जाती है हमें, मैंने पहले भी बताया सत्संग में कि हमें यहाँ बैठना है ना, पूरी एकदम से शीशे की तरह चमका कर रखना है, सफाई रखनी है, पूरी सफाई। तो आप सफाई रखो, जहाँ बैठते हो ना सफाई रखो वहां पर, और कपड़ा नीचे बिछाकर बैठना है, ऊपर भी कपड़ा लेकर बैठना है। तो चींटियां कहाँ से आई, मुझे समझ में नहीं आया चींटियां कहाँ से आ गई। तो ऐसे पूरा पहले ही सारा कुछ इंतजाम कर लो कि चींटियां आपको तंग ना करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी नाइस सत्संग एंड ऑल टीचिंग साखी। तो ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, और इनकी पूरी फैमिली है बंगलौर से। इनका यही कहना है कि बहुत ही हमें अच्छा लगता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बहुत ही बढ़िया आप सिखा रहे हो, ऐसे इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। तो मनोहर जी, रूपानी जी और इनकी पूरी फैमिली बंगलौर से, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप डेली हमारा सत्संग सुनते हो और कमेंट भी करते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं इन्होंने ये लिखा है जो मैंने कल बताया था ना, 15-15 मिनट भजन सिमरन करो, फिर अपना जो स्वस्थ शरीर है उस शरीर को स्वस्थ रखो,
तीसरा कि फल देना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए। तो जो भी मैंने बताया था इन्होंने सारी 4-5 चीज़ें लिख दी है, तो हम धन्यवाद करते हैं इन्होंने उसको सबको फॉलो किया। तो कहते हैं थैंक्स विजी, सत्संग मेरे लिए था, ऐसे ही करूँगी मैं, मुझे भी 1 साल हो गया है तो नामदान मिले हुए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें बहुत समय हो गया नामदान लिए। तो आगे जो कमेंट है ये कहते हैं आई एम फ्रॉम सुरिंदर फ्रॉम यूके। तो ये यूके से है, हम स्वागत करते हैं आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, तो आपकी साखियाँ और सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, तो शुक्रिया आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी आज का आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी 2 साल अभी हो गए हैं नामदान लिए, बट आज तक दिन भी पूरा टाइम नहीं हुआ हुआ है। तो जो जो उस मालिक की वड्याई किए मुश्किल से 30 मिनट बैठ पाते हैं, तो आज से पूरी कोशिश करेंगे। रोहित जी है ये गुड़गांव से। रोहित जी गुड़गांव से देखिए, अभी आपने जैसे लिखा अभी कि 2 साल हो गए आपको, है ना, 2 साल में आपके 30-35 मिनट बने हैं, 30 से 35 मिनट। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, आपने पहले आदत डालनी है उतने ही टाइम की जितने टाइम बैठ पाते हो। अभी आपकी आदत अगर बनी हुई है ना 30 से 35 मिनट की, तो आपकी आदत को 5 मिनट और बढ़ाने की कोशिश करो, 5-5 मिनट बढ़ाओ, वो अपने आप ही फिर आपके 2.5 घंटे बनेंगे। 5-5 मिनट करके बढ़ाओ, रोज मत बढ़ाना 5 मिनट, जब पूरे तरीके से बनने लग जाए। जैसे अभी 30 मिनट बैठते हो, अभी 5 मिनट बढ़ाओ, जब 35 मिनट रोज बनने लग जाए, 35 मिनट रोज बन रहे हैं, अब मुझे कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 5 मिनट और ऐड कर लो, फिर 40 मिनट बनने लग जाएंगे। फिर जब 40 मिनट की आदत पड़ जाए कि अब मुझे कोई तंगी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बड़े इजी तरीके से बैठ पाता हूँ, फिर उसमें 5 मिनट और ऐड करो, ठीक है। अगला जो कमेंट है जी होशियारपुर से है सुखविंदर कौर जी। इनका कहना है भाई जी सिमरन तो करते रहते हैं, वजन का टाइम कम बैठते हैं, ट्राई करते हैं, सतगुरु हम पर मेहर करे। तो बाबा जी ने तो मेहर हम पर कर दी, जब हमें बाबा जी ने नामदान दिया था तो तभी हमें मेहर कर दी थी, लेकिन हम उस मेहर को पहचान नहीं पाए। उस मेहर को पहचानो, ठीक है, तो आप सिमरन भजन करो, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है वीर जी आप बहुत अच्छे से समझाते हो सत्संग में, क्वेश्चन आंसर में, तो बहुत कुछ समझने को है, सब मेरी सारी संगत को भजन सिमरन करने के लिए बताते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। इनका ये कहना कि बड़ा अच्छा लगता है और सारी संगत को आप समझाते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला भी इनका कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी सत्संग बहुत ही प्यारा होता है, वीर जी आपकी आवाज़ बहुत मीठी और बहुत ही प्यारी लगती है, आप बहुत अच्छे हो, बाबा जी के प्यारे बच्चे हो, बाबा जी की बहुत दया मेर है आपके ऊपर, तो मेरे ऊपर पूरी फुल दया मेर है। मैं अगर बोलूँ ना आपको, मेरे ऊपर पूरी दया मेरे बाबा जी की, तो आप भी दया मेरे ले सकते हो, उसके लिए भजन सिमरन करो। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि वीर जी जो मैंने अपने भाई की बात बताई थी ना, वो तो नाम लेने गया था, लेकिन उन्होंने 5 नाम तो बाबा जी ने पहले ही बता दिए थे सपने में। इन्होंने कल बताया था कि ऐसे, ये भारतीय है यूपी से, इन्होंने ना कल बताया था कि ऐसे उनके भाई थे नामदान लेने गए थे, उन्होंने लेकिन मना कर दिया, नहीं दिया। बाद में जैसे ये आ रहे थे वापस, इनको एक आवाज़ आई कि आपकी जेब में पर्ची है। तो मैं इनकी जो बात है ना पूरी आपको एक साखी बनाकर सुनाऊंगा, ठीक है, एक साखी पूरी बनाकर सुनाऊंगा, फिर आपको अच्छी लगेगी। तो हो सकता है वो कल सुनाए आपको, ठीक है। तो मैं जो भारती जी यूपी से हैं, आप हमें कल कमेंट कर देना, क्या हम आपको ये पूरी अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से, जो हमारा अपना तरीका है, क्या हम उस तरीके से आपके भाई की साखी बनाकर सुना सकते हैं संगत को। तो भारती जी प्लीज़ आप हमें कमेंट करना, जो यूपी से हैं भारती जी, ठीक है। तो आपके भाई के साथ जैसे हुआ जो हुआ, हम एक साखी बनाना चाहते हैं अपने तरीके से, बहुत बढ़िया, तो आप हमें बताना, हम फिर संगत के आगे साखी में शेयर करेंगे।
अगला जो कमेंट है, मैंने कहते कि मैं चलते फिरते मैं चलते फिरते भजन सुनता हूँ करती हूँ तो लेकिन फिर शहर में बीच में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और फिर मुझे लगता है कि मैं आपकी आवाज़ को सुनूं या सिमरन करूं। मुझे ज़रूर बताना। सीमा जी दिल्ली से हैं। सीमा जी दिल्ली से, इनकी समझ नहीं आई क्या कहते हैं कि मैं चलते फिरते भजन सुनने सुनने तो करती हूँ। अच्छा, कहते हैं कि मैं चलते फिरते भजन तो सुना करती हूँ लेकिन फिर शहर में से बीच में, देखो पता क्या बात है, शहर में चलते फिरते इधर उधर हमें तो सिर्फ सिमरन करना है, ठीक है। हमें कुछ सुनना, कुछ ऐसे कुछ ट्राई नहीं करना सुनने की। तो ये सीमा जी है, जो सीमा जी देखिए पता क्या है, चलते फिरते मार्केट में इधर उधर चलते सिमरन करना है बस। जो भजन करना है आपको वो घर पर बैठ के करना है, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा सत्संग करते हो और साखी बताते हो और सिमरन भजन में हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं रोज खाना बनाती हूँ तो आपका सत्संग सुनती रहती हूँ। पर अब मेरे घर में काम चालू है तो वीर जी कुछ सत्संग सुना नहीं है, तो मुझे आज भी सुना तो मैसेज कर दिया। ये सोनिया जी है फ्रॉम मुंबई। कोई बात नहीं है सोनिया जी, जब आप फ्री होगे तब सत्संग सुन लेना। बाकी सत्संग सुनो ना सुनो ये आपकी मर्जी है, लेकिन भजन सिमरन है जो वह आपको रोज करना चाहिए, ठीक है। उसका आप थोड़ा ध्यान रखो। घर पर चाहे जो भी है, जैसे भी है, बिजी हो कुछ भी हो, लेकिन उस मालिक के लिए टाइम जरूर निकालो। अगला कमेंट है, कहते हैं जैसे कि आपने कहा कि सुबह उठते ही बैठना है, तो क्या हमें मुंह क्या मैं मुंह भी क्या मैं मुंह नहीं धोना? अरे मेरी बहन, जब उठेंगे मुंह तो धोएंगे ना हम, तो मुंह हाथ धोकर बैठना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही था कि जब सुबह उठते हैं ना, सुबह उठ के हमें भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन पर बैठना है। लेकिन ऐसे नहीं कि आंख खुली शरीर को सीधा किया बैठ गए। हमें उठना है, उठकर मुंह अपना साफ करना है, धोना, अपने पाँव धो, अपने हाथ धो, ठीक है। मुंह थोड़ा सा पानी से धो कि थोड़ा सा शरीर है जो वो एक्टिविटी आए आपके शरीर में, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी पता कैसे लगेगा कि 15 मिनट हो गए हैं? वीर जी मुझे तो अभी 5 मिनट हुए हैं नामदान मिले हुए। तो बहुत प्यार करती हूँ बाबा जी से। ये HP हिमाचल प्रदेश से मंडी से हैं। देखो पता क्या बात है बहन, हमें जो हमारा मोबाइल है ना, इसमें हमें सिमरन के टाइम पे अलार्म लगा लेना है, ठीक है। सिमरन के समय, भजन के समय नहीं। सिमरन जब करना है 15 मिनट का अलार्म लगा लो, फ़ोन को जो है अपने पास रख कर, ठीक है। अलार्म लगाओ, 15 मिनट जब बनने लग जाएंगे ना कि अभी आदत पड़ गई है, फिर वो 15 मिनट 20 मिनट कर दो। 20 मिनट की जब आदत बन जाए फिर 30 मिनट कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, इसको जैसी आदत डालेंगे ऐसी आदत ये अपने आप को डाल लेगा। तो इसको रोज बैठने की आदत डालो। लेकिन जब भजन करना है तब अलार्म मत लगाना, तब ऐसे ही बैठना कि मैं आज लंबे समय तक बैठूंगी। सिमरन के समय अलार्म लगाना। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि थैंक्स विजी, बस हमेशा ऐसे ही हमें गाइड करते रहना और मोटिवेशन देते रहना। तो ये बहन ने हमें आज सुपर थैंक्स दिया है। तो जिस बहन ने हमें आज सुपर थैंक्स दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने ना हमें जो सुपर थैंक्स दिया है ना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो सुपर थैंक्स की जो ऑप्शन होती है ना संगत जी, वो जैसे लाइक करते हैं, एक लाइक की ऑप्शन आती है, कमेंट की आती है, उसके पास ही सुपर थैंक्स की ऑप्शन होती है, ठीक है। तो वो वाली ऑप्शन होती है, वो कुछ हमारे सत्संगी है जो सुपर थैंक्स करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सत्संगी है जो कमेंटों में सुपर थैंक्स लिखते हैं, ठीक है। तो बाकी इन्होंने जिन्होंने हमें आज सुपर थैंक्स किया है, जिस बहन ने, हम आपका बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। विजी जैसे आपने कहा कि अगर हल्का फुल्का माइनर सा भी हमें कुछ फील होता है तो हमारी बात बन रही होती है। तो विजी हाँ, ऐसे कभी कभी फील होता है, बिल्कुल माइनर सा। बट मैंने आपको भी कभी बताया नहीं, क्योंकि बाबा जी ने मना किया है
किया हुआ है, सो मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, बस कह देती हूँ कि भजन सिमरन बाबा जी की दया मेरे से चलता है। हाँ, ऐसे ही करना है आपको, जैसे बाबा जी का हुक्म है ना, आपको ऐसे ही करना है। देखो, मैं जैसे सत्संग कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे सामने नहीं हो, ना मेरी फैमिली में हो, ना मेरे मोहल्ले में हो, आप मेरे सामने नहीं हो, तो आप मुझे तो बता सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन जो आपके सामने है ना, जैसे आपकी कोई फैमिली है, भाई है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, ओ सॉरी वाइफ कह दिया, हस्बैंड है, ठीक है, मॉम है, डैड है, मोहल्ले पड़ोसन कोई भी है ना, उसको नहीं बताना। क्योंकि अगर उसको बताएंगे ना, ऐसे फील होगा, अहंकार सा आता है हमारे अंदर। लेकिन जब ऐसे आपने बताया, ये आपके अंदर जीरो अहंकार होगा, कुछ भी आपके अंदर अहंकार नहीं आया होगा। लेकिन किसी सामने फेस टू फेस किसी को बताओगे ना, अपने आप ही अहंकार आ जाता है। तो आप बस ऐसे रहो जैसे आपने बताया, बस ऐसे बोल दिया करो कि थोड़ा बहुत बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, मालिक की दया में रहे। अगला कमेंट भी इन्हीं का है। कहते हैं, विजी जैसे हम 2 टाइम में अपना 2.5 घंटे पूरा करते हैं, तो विजी क्या तब भी हमें 1 घंटे ही सिमरन करना है? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। तो बताना विजी क्या करना है। देखो, सिमरन है ना जो मेरी बहन, सिमरन पता क्यों दिया गया हमें? हमारा ध्यान, जैसे मैंने कल के सत्संग में बताया था ना, हमारा ध्यान फैला हुआ है, ठीक है, हमारा ध्यान ना फैला हुआ है। जैसे कल भी मैंने बताया, चलो आज भी बताता हूँ। जैसे मान लो चीनी के दाने हैं, ठीक है, वो आपने अपने हाथ में पकड़े हुए, कोई कंकर मान लो, ठीक है, कंकर मानो अपने अपने हाथ में पकड़े, जितने ज्यादा मुट्ठी भर के कंकर पकड़े हुए ना आपने, जितने ज्यादा, तो तो उनको जब फेंकोगे ना, उतना ही ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा, जितने वो ज्यादा कंकर होंगे हमारे हाथ में। जैसे हमारी मुट्ठी है, इस मुट्ठी में ना हमारे काफी सारे कंकर भर लिए, छोटे छोटे कंकर पकड़ लिए। इस मुट्ठी को फेंकेंगे ना जब, जितने ज्यादा कंकर होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको इकट्ठा करने में। ऐसे ही हमारा ध्यान है, ठीक है, ऐसे ही हमारा ध्यान है। उसको जब इकट्ठा करेंगे ना, जितना ज्यादा फैलाएंगे कि भाभी, भाई, बहन, सिस्टर, ये वो, दोस्त, उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो सिमरन हमें दिया गया था बहन, अपना ध्यान इकट्ठा करने के लिए। अगर आपका ध्यान 1 घंटे में इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर बाद में भजन कर लो। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ध्यान अभी भी बाहर की तरफ जा रहा है, अपने बच्चों की तरफ, हस्बैंड की तरफ, और कहीं जा रहा है, फिर थोड़ा सिमरन अभी करना है और। लेकिन अगर आप फील हो रहा है कि मैं अभी बस जुड़ चुकी हूँ उस मालिक के साथ, फिर भजन पर बैठ जाओ। अगला भी सवाल इन्हीं का है। कहते हैं, डेली वॉक भी करती हूँ, तो स्विमिंग भी करती हूँ, और घर के सारे काम भी करती हूँ बाबा जी, जिन एक्सरसाइज भी करती हूँ बाबा जी, जिनकी पूरी दया है, बहुत हिम्मत और ताकत देकर रखती हूँ बाबा जी से। बट कहाँ कहीं कि मेरी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं सारा दिन में बहुत कम बोलती हूँ। वीर जी बस फोन में साखियाँ सत्संग सुनती रहती हूँ जब भी फ्री होती हूँ। देखो, कोई बात नहीं बहन, जो मालिक है ना, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। जैसे आपने लिखा डेली वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी, सारा कुछ जो भी आपने लिखा मैंने पढ़ लिया आपका। मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे आपके, या हमारे जैसे भी माँ बाप होते हैं, ठीक है, हमारी जो एज है ना, हमारे माँ बाप हमें अपनी, हमारी एज के हिसाब से हमें हमें चीजें दिलाते हैं, ठीक है, कि हाँ अब ये कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही वो मालिक है, उसको पता है ये कब संभाल पाएगा जो उसने बताया है। तो उस मालिक को सब कुछ पता है, कब हमारे कर्म खत्म हो गए, कब ये जो जो चीज है वो मालिक तुम्हें आपको देगा, वो संभाल पाओगे आप। तो उसको पता है, वो अपने आप ही दे देगा आपको। आपको ट्राई करते रहना, बैठते रहना भजन सिमरन सिमरन पर, तो अपने आप ही सारा कुछ कर देगा। अगला कमेंट भी आपका है। कहते हैं कि बाबा जी की दया से बेटा भी, भाई बिल्कुल ठीक है वीर जी। वीर जी बहुत बहुत थैंक्स आपका, हमें हमेशा मोटिवेशन देने के लिए। और वीर जी मुझे भी 1 साल हो गया है नामदान लिए, और वीर जी मैं डेली, वीर जी डेली 2 टाइम बाबा जी की दया से बैठती हूँ। कोई कोई जॉब नहीं करती, घर पर ही रहती हूँ, सारा दिन गुरु की बातें और साखियाँ भी सुनती रहती हूँ, किसी की फालतू बातें नहीं करती वीर जी। अभी तक मुझे भी कुछ सुनाई नहीं, कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया।
पता नहीं कहाँ कमी है। तो वीर जी बैठती हूँ 2.5 घंटे, तो अमृत वेले भी उठती हूँ। वीर जी प्लीज बताना कि कहाँ कमी कहीं नहीं है मेरी बहन, कहीं कमी नहीं है। आप अपना काम कर रहे हो ना, उसको पता है आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना काम करते रहो। ये सारा खेल ना कर्मों का है। जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे वो हमें हमारे भीतर दर्शन नहीं देगा। सारा खेल है ना कर्मों का है। अगर आज कर्म खत्म हो जाए, वो तो 1 सेकंड लगाता है। फिर जैसे हमने आंख झपकी फिर खोली, जितना टाइम हमारी आंख झपके खुलने में लगता है ना, वो इतना हमें लगाता है सिर्फ हमारे भीतर अपना स्वरूप दिखाने में, प्रकाश दिखाने में, शब्द धुन सुनाने में। इतना समय, जैसे आँख खुली बंद हो गई, खुली बंद हो गई, ऐसे। तो कमी पता क्या है? कमी आप में नहीं, कर्मों में होती है। अभी मान लो अब जो प्रेजेंट जन्म है, इसमें बड़े अच्छे हो आप, बहुत प्यारे इंसान हो, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं की, किसी के साथ माड़ा नहीं किया, झूठ नहीं बोलते, बहुत कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन पिछला जन्म आपको थोड़ी पता है आपकी जो पिछला जन्म कौन सा था, वो तो आपके गुरु को पता है ना। तो उसको पता है कि पिछला जन्म कौन सा था, अच्छे कर्म कौन से थे, बुरे कौन से थे। वो उसने जब मैनेज कर दिए तो अपने आप ही वो मालिक आपके अंदर आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, ये एक प्रैक्टिस है, वो करते रहो, लगे रहो, वो मालिक जरूर दे अंदर करेगा। वीर जी आज मैं 3:15 बजे बैठी थी और 1.25 घंटा भजन किया और मन और भजन किया, और मैं धुन सुनती फिर सो गई। तो मैं सोच रही थी कि आज भी बाबा जी के दर्शन थे, तो पता नहीं क्या हुआ विजी, बाबा जी तो आए नहीं, लेकिन आप हैं लेकिन आप सपने में आकर दिखाई दिए। चलो ठीक है, आप सपने में आके दिखाई दिए, आप सपने में आके दिखाई दिए, तो मैं दिखाई दिए। आप दिखने में अच्छे लग रहे थे। आपने आप ना मोटे लग रहे थे, आप मोटे लग रहे थे, जिद्दा ना पतले, ज़्यादा ना पतले ना मोटे। इनका ये कहना है कि आज जैसे पता होगा संगत को कि बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए थे, तो कहते कि बाबा जी नहीं आए थे, तो लेकिन आप सपने में आ गए तो आपके दर्शन कर लिए। आप ना पतले थे ना मोटे थे, ऐसे उन्होंने लिखा शायद। तो वे जी जब सिमरन करते हैं तब धुन की आवाज़ अगर तेज हो तो, और जो सिमरन हम अपने मन में करते हैं तो सिमरन की आवाज़ धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो बाबा जी कहते हैं कि धुन की तरफ ढाई नहीं देखो। और वीर जी एक बात बताए कि हमें अपने सतगुरु को कौन कौन सी चीज़ संपर्क करनी चाहिए, और कैसे कि गुरु हमारे खुश। देखो जो हमारा गुरु है ना बहन, जो गुरु है हमारा, उसको सिर्फ भजन सिमरन चाहिए आपका, और सेवा, और कुछ नहीं चाहिए। आपने सिर्फ भजन सिमरन करना है और सेवा करनी है, बस इसी में खुश होता है हमारा गुरु। और जो आपने लिखा सिमरन के समय जो आवाज़ आती है, आप अपना बस अपना टाइम पूरा करते रहो, वो अपने आप ही सारा कुछ ही सिस्टम सारा कुछ ही ठीक कर देता है। ठीक है, हर एक चीज़ जो भी है ना हमारी लाइफ में, सारा कुछ ठीक करके अपने आप ही वो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे क्या करना है। बस बैठे रहो, आंखें बंद कर लो, अलती पलती मारो, बैठो, मन से सिमरन करो, जो आवाज़ आ रही है उसका आनंद लो। जब टाइम समय पूरा हो जाए सिमरन का, भजन पर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि ये अनीता रानी जी है हरियाणा से। आज आपने सत्संग रोज सुनती हूँ, सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो भजन पर टाइम कैसे ज़्यादा करें? मैं बैठने की कोशिश करूँगी। मैं अपने सत्संग बहनों को शेयर भी करती हूँ। इनका कहना है कि मैं अपने जो बहनें हैं, सत्संगी बहनें हैं, उनको सत्संग शेयर भी करती हूँ। भजन का टाइम कैसे ज़्यादा करें? देखो भजन का टाइम मैंने बताया कि जितना बैठ सकते हो ना, जैसे मान लो आज अगर आप 10 मिनट बैठ लेते हो, ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं आप 10 मिनट बड़े आसानी से बैठ लेते हो, कि अब आपको पता गया चल कि मैं 10 मिनट बैठ लेती हूँ, आदत पड़ गई है। फिर आपने 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट, ऐसा नहीं 2 घंटे
कोशिश करनी है, सिर्फ 5 मिनट कि 5 मिनट ट्राई करो और ऐड कर लो। 5-5 मिनट करके ऐड करते रहो, वो मालिक जरूर दया मिल करेगा। अगला जो कमेंट है ये हमारे भाई साहब जी है, सतीश राजपूत जी लुधियाना से। सतीश राजपूत जी लुधियाना से कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ सत्संग बहुत सदे दिनों से शुक्रिया, आप जी ते बाबा जी की बहुत कृपा है। तो इनका ये कहना है कि सतीश जी है राजपूत से, कहते हैं कि सत्संग रोज सुनते हैं तो बहुत बढ़िया है और बाबा जी की दया मेरे आपके ऊपर, तो बाबा जी की सारी संगत के ऊपर ही दया मेरा है। ठीक है सतीश जी, तो आप अपना भजन सिमरन करो तो मालिक आपके ऊपर भी दया मेर करेगा। ठीक है जी। अगला जो कमेंट है, काफी कमेंट हो गया आज। कहते हैं मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे नामदान मार्च में मिला था, तो इसी साल भजन सिमरन भी करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू पहले जैसे मेरी हैं मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू पहले जैसे मेरी बदल गई है, मेरे सेवा हैं मेरे स्वभाव में बदलाव बदलाव आया है और दिन में कई बार शरीर में कंपन सी होती है और ऐसा लगता है जैसे कंपन सी कह रही है भजन सिमरन कर ले। मुझे समझ नहीं आता कि ये भजन सिमरन के लिए होता है या फिर मेरी ननद का मिलन की मतलब। देखो पता क्या बात है, आप कुछ मत करो, ठीक है। तो मुझे आता है कि मेरा भजन सिमरन बन रहा है, मुझे ये पता करना है कि धन्यवाद वीर जी कृपा। पता क्या बात है, कुछ भी है ना, आपके हस्बैंड कोई भी कैसे कहता कुछ भी कहता, आप अपना भजन सिमरन करते रहो। मैं एक चीज बताता हूँ सारी संगत को, जब हम डेली भजन सिमरन करने लग जाते हैं ना, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा दिल अपने आप ही ना ऐसे होता है किसी से बात ना करे ना किसी की सुने, ठीक है। ऐसे हम बन जाते हैं क्योंकि हम ना अंदर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी हम ना बाहर जुड़े हुए हैं लोगों से, अभी हम बाहर जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है। हमारा अगर थोड़ी सी भी कोई बात करेगा हम बहुत ज्यादा बातें करेंगे उसके साथ, क्यों? क्योंकि अभी हम बाहर से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब अंदर से उस परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं ना, फिर हमें ना तो कुछ बोलना अच्छा लगता है ना कुछ सुनना अच्छा लगता है। तो बाकी आप डेली बैठो, वो मालिक दया मेर करे। अगला जो सवाल है नीलम जी हैं जो गढ़शंकर से, शुक्रिया नीलम जी आपने सत्संग सुना। अगला जो सवाल है भाई जी कहते हैं कि गीता जी है दिल्ली से, मुझे जो बाबा जी ने भजन सिमरन में बताने की पोजीशन बताई थी, उन्हें 3 मिनट में ही पैर दर्द होने लग जाते हैं। इनका कहना है कि जो वहां पे जुक्ति बताई थी ना भजन की, 3 मिनट बैठते हैं पैर दर्द होने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, सैर करने सुबह जाया करो, थोड़ा रनिंग करो, ठीक है। रनिंग करो, सैर करो, फिर बैठना, फिर बैठा जाएगा। अगला सवाल है नीता देवी जी का है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, कमेंट पूरा पढ़ना भाई जी। मुझे भी 2 दिन तो याद नहीं, मैं जब मैंने आपका मुझे 2 दिन तो याद नहीं, जब मैंने आपका पहली बार सत्संग सुना, तब से मेरी जिंदगी की न्यू शुरुआत हुई। 2011 में नामदान मिला था लेकिन बैठती नहीं थी, तो मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है। तो सुबह सुबह काम ठीक हो रहा है, सब काम ठीक ठीक हो रहा है। और भाई जी ये बात और मैं कि सिमरन गलत तो नहीं करती, मैं ना जब सिमरन करती हूँ तो मैं ध्यान करती कि बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, तो बाबा जी का स्वरूप का ध्यान करती हूँ। तो प्लीज़ भाई जी बताना। देखो नीता देवी जी पता क्या बात है, अगर हमें बाबा जी का स्वरूप नहीं आ रहा होना, फिर हमें जैसे बाबा जी चलते फिरते हैं ना, कि बाबा जी चल रहे हैं, संगत को दर्शन दे रहे हैं, बाबा जी सत्संग करने स्टेज पर आए हैं, बाबा जी कहीं आ रहे हैं, बाबा जी कहीं आ रहे हैं, फिर हमें वैसे ध्यान करना है। लेकिन अगर बाबा जी का स्वरूप आ रहा है हमारे भीतर, तो फिर हमें स्वरूप का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको जैसे फील अच्छा आपको हो रहा है ना, कि वैसे फील अच्छा हो रहा है चलते फिरते, या फिर ऐसे फील अच्छा हो रहा है जो स्वरूप है,
तो आप अपना देखो आपको कैसे अच्छा फील होता है, जैसे आपको अच्छा फील होता है वैसे बैठो। अगला जो सवाल है, कहते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, कहते हैं कि भाई जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, गुरु का साथ पूर्ण होना चाहिए। मेरे मेरे कल वाले सवाल का शायद यही जवाब है। आपने कल मेरे कमेंट नहीं देखा, उसके लिए आपका बहुत आपने नहीं देखा लिखा, हाँ कल आपने मेरा कमेंट नहीं देखा, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया जी। हजूर जी की मौज है, आज मेरी 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 आज मेरी सही में दिवाली हो गई। हजूर जी कहते हैं शब्द शब्द पर हो जाए तो उसकी कदर करो, उसको हजम करो, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। परवीन जी अम्बाला से देखिए परवीन जी जो अम्बाला से हैं, बात पता क्या है, कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिस चीज़ का हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते, रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो जो ऐसे कमेंट होते हैं ना, फिर हम सिर्फ उसका नाम ले लेते हैं। जैसे आज का कमेंट है मैंने आपका पढ़ा, ठीक है, जो परवीन जी है हिमालय से, आज का मैंने कमेंट पढ़ा आपका, ठीक है। क्यों पढ़ा? क्योंकि हम आपका ये कमेंट पढ़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात होती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज होती है जो हम नहीं बता सकते, ठीक है, जो हमें मना किया कि नहीं बताना, तो वो फिर हम ऐसे बस नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई ऐसा कोई कमेंट कर देता है तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं, जो हम आपको नहीं बता सकते हम दिल से माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप भजन सिमरन करो, वो मालिक दया मेर करे। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी सॉरी सत्संग सुनया नहीं गया, पहले बस दया मेर करो, भजन सिमरन करो दिन रात, बहुत फील गया तुम्हारी सत्संग में। कहते हैं कि सत्संग नहीं सुना, थोड़ा समय तो सॉरी बोलते, सॉरी की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो चाहे ना सुनो, बट भजन सिमरन करना है हमें, भजन सिमरन करो, मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपने मेरे कमेंट को देखा नहीं, मुझे ये पूछना था कि अपने अपने खुद आपने खुद बोला था कि जो भी पूछना है वो आप कमेंट में लिख सकते हो, अब आपने मेरे कमेंट इग्नोर इग्नोर कर दिया। आप आप कोई बात नहीं, आपके पास इसका शायद आंसर नहीं है। थैंक्स यू थैंक्स यू वेरी मच। देखिए पता क्या बात है, कई ऐसी चीजें होती है कि जो नहीं बता सकती, ठीक है, ऐसे सबके सामने। बाकी अगर कोई ऐसा कमेंट है जहाँ छूट गया है, जैसे कि मिस हो गया, मेरे से नहीं पढ़ा गया, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। तो परवीन जी अम्बाला से, देखो हो सकता है मेरे से, अभी मेरे को कितनी सारी संगत है ना, सब कमेंट करते हैं, तो हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो आपका कमेंट। तो अब आप क्या करना, आप मुझे फिर से कमेंट लिखो, जो भी है ना आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें लिखो, हम आपका जो कमेंट है फिर पढ़ेंगे जरूर, अगर वो कुछ ऐसे हुआ जो हम पढ़ सकते हैं। कई मैंने आपको ये बोल रहा हूँ, कई ऐसे कमेंट होते हैं जो हम ना नहीं पढ़ सकते, तो अगर ऐसा कोई होगा कि जो हम पढ़ सकते हैं फिर तो हम पढ़ देंगे, कोई बात नहीं है। तो लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम नहीं बता सकते तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आपको परवीन जी अम्बाला से हम माफ़ी चाहते हैं, आपको बुरा लगा, आप भजन सिमरन करो। सारी संगतों में सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ कि आपने बैठना है, उस मालिक की याद में ना बैठना है, भजन करना है और सिमरन करना है। हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, घर परिवार, दुनिया, ये सारी चीज़ें सिर्फ यहाँ है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ वो मालिक है। तो हमें उस मालिक को देखना है, उस मालिक को देखने के लिए भजन और सिमरन करना है, ठीक है। तो आप अपना भजन करो, सिमरन करो, तो मालिक जरूर दया मेल करता है, ठीक है संगत जी। तो अगर आपको आज की जो भी बातें मैंने की अच्छी लगी हैं तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वो आप हमें जरूर लिखो। और आज की साखी कैसी लगी कमेंटों में जरूर बताना, और जिस किसी भाई बहन के कमेंट छूट गए हैं ना तो आप हमें फिर से कमेंट करो, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और खासकर जो बहन ने कहा
ये आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप कमेंट जरूर करना, हम जवाब देंगे। ठीक है जी, तो धन्यवाद आपका, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद।